आपसे आधी उम्र की लड़की अगर आपसे शादी करने पर राजी हो गई है तो दो उसकी रीजंस हो सकती है। क्या हमारे सोसाइटी में जवान खूबसूरत लड़के क्या मर गए? अब हमारी लाइफ में एक नया ट्विस्ट आना चाहिए और हमें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आदमी 60 साल का 55 साल का वो डल है, वो थक गया हुआ है, वो जमाने की तमाम सख्तियां झेल के उसकी हिम्मत जवाब दे गई है कि चलो लड़की ने हमारे पे दिल हार बैठी क्योंकि शक्ल बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की जो है ना अब रास्ते ढूंढ रही है आपसे जान छुड़ाने के। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं आप तक खबरें भी पहुंचाता हूं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए और मैं आप तक जो है वो ह्यूमन बिहेवियर्स की बात भी पहुंचाता हूं। मैं अपने इंस्टाग्राम पे, अपने बाकी प्लेटफॉर्म्स पर ह्यूमन बिहेवियर्स की बात भी करता हूं, रिलेशनशिप्स की बात भी करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी हमारी सोसाइटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरे पास जब मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है कि शायद वो मुझसे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं, लिहाजा कभी कभी लोग एडवाइस के लिए भी आते हैं। उसमें मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनको मैं डिस्कस इसलिए करता हूं ताकि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई जा सके, उनको बताया जा सके कि किसी एक खास बिहेवियर का, किसी एक खास रवैये का क्या अंजाम होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत आगे जाके, यानी किसी एज के खास हिस्से में जाके, जिसको बुढ़ापा कहते हैं, जिसको हम 50 साल से ऊपर की एज कहते हैं, 55-60 साल के करीब की एज कहते हैं, वहां पे जाके उनको लगता है कि नहीं, अब हमारी लाइफ में एक नया ट्विस्ट आना चाहिए और हमें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस तरह के कुछ केसेस मेरे पास आए और मैंने उन लोगों को खुश नहीं देखा, मैंने उन लोगों को जिंदगी से जूझते हुए देखा, मैंने उन लोगों को मसाइल का शिकार देखा। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? मैं अब आपके सामने कुछ रीजंस रख देता हूं, लेकिन उससे पहले एक केस स्टडी आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, हाल ही में मेरे पास एक केस है, मैं यहां पर एग्जैक्टली वैसा जो केस है वो प्रेजेंट नहीं करूंगा और ना ही उन लोगों के नाम बताऊंगा, ना ही उन लोगों की आइडेंटिटी को रिवील करूंगा, क्योंकि उनकी सीक्रेसी मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन आप तक बात पहुंचाने के लिए उसके कुछ हिस्से जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अच्छा, अब साहब की उम्र 60 से ऊपर है, बीवी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता शुरू हुआ था, कम से कम ऑलमोस्ट यूं कह लें कि 40 साल पुरानी शादी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, बच्चे खुद भी कुछ शादीशुदा है। लेकिन हुआ यह कि बीवी के साथ मामलात बहुत अरसे से खराब चल रहे थे। फिर 60 के आसपास आके उन्होंने क्या किया, वो खुद बाहर रहते और पाकिस्तान में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब दूसरी शादी उन्होंने जो की उस खातून से, दैट वुमन इज वे यंगर देन हिम। अच्छा, अब यहां पे बहुत से लोग, हमें बहुत से लोग मर्दों को यह प्रॉब्लम है कि हम ये भूल जाते हैं, हम जवान नहीं रहे, हमारे अंदर वो पहले वाली जो हुस्न और जमाल है वो हमारे अंदर नहीं रहा है। वी आर नॉट दैट अट्रैक्टिव एनी मोर कि चले लड़की ने हमारे पे दिल हार बैठी क्योंकि शक्ल बहुत खूबसूरत थी, जिस्म बहुत सडोल था, ये सब कुछ था। ये नहीं है। उसके बावजूद भी आपसे आधी उम्र की लड़की अगर आपसे शादी करने पर राजी हो गई है तो दो उसकी रीजंस हो सकती है। या तो उसकी कोई बहुत मजबूरी है, या तो उसको कोई लालच है आपसे। और आपको ये देखना चाहिए कि आप पैसे वाले अगर हो तो उसमें बहुत हद तक अमल दखल लालच का हो सकता है। अब ये साहब भी बहुत पैसे वाले, अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा है, वेस्ट में रहते, मगरिब में रहते, और उन्होंने शादी कर ली। अब ये सोचने वाली बात है, मुझे नहीं पता कि मर्द ये क्यों नहीं सोचते। उनको लगता है कि शायद चलो भले वो मेरे लिए पैसे के लिए ही आई है, मेरे पैसे की वजह से ही मेरे पास अगर वो आई है और दूसरी शादी करने पर राजी हो गई है तो तब भी खैर है, मेरा दिल तो बहला रहेगा ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो जो दिल बहलाया जाता है आपका, वो सिर्फ 4 दिन के लिए होता है, उसके बाद हकीकत सामने आना शुरू हो जाती है। उसको सिर्फ आपके पैसे से मतलब था, लेकिन वो हम ये भूल जाते हैं मर्द कि वो एक औरत भी है। अब होता क्या, इस केस में भी ये हो रहा है कि वो औरत जो है वो इन साहब को मुंह नहीं लगा रही। अब अगर वो मुंह नहीं लगा रही इन साहब को तो उस औरत के अपनी भी तो कोई फिजिकल नीड्स होंगी ना, उसकी अपनी भी कोई जिस्मानी ख्वाहिशात ऑब्वियस सी बात होंगी, वो पूरी कहां से हो रही है। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा ये सवाल तो जायज है ना, क्या ये सवाल पूछना मेरा हक बनता है कि नहीं बनता? आप लोग भी कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, ये सवाल तो पूछा जा सकता है ना। अब यहां पे उन साहब का भी ये मसला है कि वो फिजिकली उतने मजबूत नहीं रहे, वो फिजिकली सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने पार्टनर को, तो वो लड़की कहां जाए, वो क्या करे?
तो एग्जैक्टली इस सिचुएशन में मेरा उनको यह मशवरा रहता है कि देखिए, आप ऐसा कोई भी एडवेंचर करने से पहले आप ये देख लें कि क्या आपकी जो अपनी मैरिड लाइफ है, ऑलरेडी जो मैरिड लाइफ 40 साल से चल रही है, उसमें क्या कुछ है जो गलत हुआ है जिसको ठीक किया जा सकता है, जिसको बेहतर किया जा सकता है। मैं अगर इसको डिटेल में बात करूं तो इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप से नहीं होता, इमोशनल रिलेशनशिप से भी होता है। एक आदमी जिसकी उम्र 60 साल है, लड़कियों की उम्र लेट से 30 साल है, मतलब 30 साल एक मैच्योर लड़की होती है, मगर उससे तो आधी उम्र की है ना, तो वो उसके अंदर जो उसका मैच्योरिटी लेवल है वो उतना नहीं होगा। आदमी 60 साल का, 55 साल का, वो डल है, वो थक गया हुआ है, वो जमाने की तमाम सख्तियां झेल के उसकी हिम्मत जवाब दे गई है। वो अब ये नहीं कह सकता रात के 2 बजे चलो आज कॉफी पीने चलते हैं और लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। वो दवाइयां लेके सो चुका होगा। वो जो लड़की की हसरतें होती हैं, जो उसके अंदर जो उसकी एनर्जी होती है, वो कहां से फुलफिल करेगा वो? ये हम भूल जाते। एग्जैक्टली इस तरह के 2-3 केसेस मेरे पास आए और फिर वो आदमी सर पकड़ के बैठा हुआ, अब मैं क्या करूं? मेरी बीवी जो मेरी सेकंड वाइफ है, मेरी बात नहीं मानती है। मेरी सेकंड वाइफ अब मेरे सामने मुझसे झगड़ा करती है, वो मेरे सामने मुझसे बदतमीजी करती है। देखिए, वो लड़की जो है ना, अब रास्ते ढूंढ रही है आपसे जान छुड़ाने की। हां, हो सकता है कि आप पैसों के लिहाज से उसको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे होगे, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि अब आप उसके करीब आओ। वो नहीं चाहती है कि अब आप उस पर अपना हक जताओ, स्पेशली जो फिजिकल हक होता है आप वो जताओ। तो ऐसे आदमियों को ये सोचना चाहिए कि प्लीज, अगर आपसे कोई लड़की, और हां, बल्कि एक और भी मेरे पास मुझे याद आ गया, इस तरह का एक और केस भी है। उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन वो भी ऐसे ब्रॉड होते हैं, पाकिस्तान में उनका कोई काम शाम बिजनेस है, तो यहां पर भी उनको कोई लड़की पसंद आ गई। अब इन साहब की उम्र 55 साल है, लड़की की उम्र 22 साल है, और वो बावले हुए फिर रहे हैं उसके पीछे। अब ये सोचने वाली बात है कि हुजूर, क्या इस वक्त हमारे सोसाइटी में जवान खूबसूरत लड़के क्या मर गए? आप सोचो तो सही, वो क्यों आएगी आपके पीछे? बहुत ही कोई लैला मजनू की कहानी हो तो चलो समझ में आता है कि वो लड़की इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई आपसे रहा नहीं गया, या आपने 55 साल की भी उम्र में अपने आप को इतना खूबरू रखा हुआ था कि वो रह नहीं पाए। होते जैसे आप देख लीजिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, आमिर खान, शाहरुख खान, टॉम क्रूज, 60 साल की उम्र में भी आज हम जैसों को मात दे रहे होते। ठीक है, लेकिन जब आपकी तोंद निकली हुई है, मैं बीइंग वेरी ब्लंट, आपकी खुद की तोंद निकली हुई है, आपके बाल आधे चले गए हुए हैं, दांत मुंह में है नहीं, व्हाई वुड शी डू दैट? आप एक लम्हे के लिए सोचो तो सही। और फिर तो बहुत ही कोई जुलेखा की कोई होगी, जुलेखा टाइप की होगी, जो कि सब कुछ ना होने के बावजूद भी आपसे सिर्फ आपकी सीरत से मोहब्बत कर बैठे। और अगर आपकी सीरत इतनी अच्छी होती तो पहली बात तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना चलाते, तो वो आपने चलाया, इससे साबित होता है कि जनाब की सीरत कैसी थी। सो माई पॉइंट इज टू ऑल दोज मेन आउट देयर कि अपनी आंखों पर से पर्दा उठाइए, अपनी आंखों पर से ये पट्टी खोलिए। ऐसा नहीं होता है, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, या तो मजबूरी तो गरीब घराने से होगी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होगा। एक बड़ी उम्र का आदमी मिल गया, उसको कंपेनियन की जरूरत थी, ठीक है, उसने हां कर दी। लेकिन फिर यह मत आप सोचो कि उसको आपसे मोहब्बत है, वो मजबूरी के तहत है। जिस दिन आपकी उसकी मजबूरी खत्म हो गई, उस दिन वो भी आपको टाटा बाय बाय कह देगी। हां, बीइंग अ मुस्लिम, मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता कि आदमी को सेकंड मैरिज नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ओल्ड एज में चले जाते हैं, उनकी पहले वाली वाइफ नहीं रहती है, शी पासेस अवे, वो अकेले होते हैं। यस, दे शुड गो हेड फॉर अ मैरिज, लेकिन ये जरूर देखें कि वो जो लड़की जिससे आप शादी कर रहे हो, जो औरत जिससे आप शादी करना चाह रहे हो, वो किस वजह से शादी करना चाह रही है आपसे। उसको भी अगर कंपेनियन की जरूरत है तो फिर तो ठीक है, लेकिन उम्र का आधो-आध का भी आधे से भी कम डिफरेंस है, और वो खुद एक खूबसूरत लड़की है, उसको कोई भी खूबसूरत जवान लड़का मिल सकता है। तो एक दफा पूछिएगा जरूर कि आखिर आप में ऐसी क्या बात है कि वो आपके पीछे आई। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।